सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का वीडियो एक कंटिन्यूशन होने वाला है, जो कि एक प्रीवियस हमने एक अपलोड कर दिया है इसका पार्ट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2196, क्रिएट बाइनरी ट्री फ्रॉम डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, इसका एक पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, दैट इज़ द BFS अप्रोच। ठीक है, जिसमें मैंने क्यू वगैरह कैसे यूज़ करते हैं, हाउ वी कैन अप्लाई BFS इन द ट्री क्वेश्चंस, आई हैव कवर्ड फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टिल एंड। ठीक है, सो जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली। तो आपको पूरा फ्रॉम द ब्रूट फोर्स टिल ऑप्टिमल पूरा एकदम क्लियर होने वाला है कि क्या क्या आप यूज़ कर सकते हो, व्हाट ऑल द टेक्निक्स यू कैन यूज़ इन अ ट्री क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस इज द होल कोड जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझा दिया था। ठीक है, सो इफ यू haven't watched that video, just go and watch it first, then come back in this video. ठीक है, this is the whole solution, and as well as I have completed the time complexity as well as the code. So yeah, go and watch it, then come back in this video. So yeah, without any delay, let's quickly start this. सो देखो, इस वीडियो का मेन टारगेट क्या है कि हमारा जो प्रीवियस कोड था उसको हमें और ऑप्टिमाइज करना है। बेसिकली हमें कुछ ऐसे स्टेप्स परफॉर्म करने हैं जिससे हमारा कोड और ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर लेस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में परफॉर्म हो जाए। ठीक है, बिकॉज ऑप्टिमाइज का हमारा तरीका यही होता है, हम पहले ब्रूट फोर्स लिखते हैं, उसका लॉजिक बिल्ड करते हैं, देन वी थिंक कि क्या कोई तरीका है कि ऑप्टिमाइज कर सकें। यस, दैट इज़ द मेन अप्रोच। सो लिसन, इसमें हमें सिर्फ बाइनरी ट्री ही कंस्ट्रक्ट करना है एंड हमें कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सो लेट्स क्विकली कॉपी दिस, description and see what it looks like. Okay, so this is my description. Okay, it is not working. No worries, we will write it by ourselves. So 2015 the input is 20, the input is 2015 the second is 2017 0, right? The third is 5021, 5080 0, 8019 1, right? This is your question, your task is to construct the binary tree, right? अब देखो, इसका जो बहुत ही सिंपल सा हमने पहले अप्रोच लगाया था, दैट वाज कि वी आर जस्ट टेकिंग अ मैप, वी आर स्टोरिंग इट, लाइक 20 है तो हम इससे कहाँ कहाँ जा सकते हैं, वी कैन मूव टू 15,1, वी कैन मूव टू 17,0, या दैट वाज आवर प्रीवियस अप्रोच, राइट? अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर जस्ट थिंकिंग कि सिर्फ ट्री तो बनाना है यार, ओनली वी आर नीड टू कंस्ट्रक्ट द ट्री। तो क्यों ना एक बहुत ही सिंपल सा कुछ तरीका सोचते हैं। तो व्हाट इज द मेथड, व्हाट इज दैट तरीका कि 2015 है तो 20 से 15 जाना है इन द लेफ्ट डायरेक्शन, 20 से 17 जाना है इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है भाई, इतना तो हम बना ही लेंगे, ट्री नोड बना लेंगे दो और उनको लिंक कर देंगे। अब मेन कंसर्न क्या आ रहा है यहाँ पे, मेन कंसर्न आ रहा है कि ये 20 जो है, अब इसका जो रूट नोड तो हम पकड़ के रख नहीं सकते, हम हर किसी का रूट नोड हमारे पास नहीं है अभी, ये सारे हमारे पास अलग अलग नोड्स हैं, रूट भी हो सकते हैं बिकॉज वी आर नॉट श्योर अबाउट द रूट टिल नाउ, हमें तो पता नहीं है कि रूट क्या होने वाला है। जो प्रीवियस अप्रोच था उसमें तो हम पेरेंट और चिल्ड्रन को स्टोर कर रहे थे टू फिल्टर आउट द रूट, राइट? तो यहाँ पे बस एक सिंपल सी चीज हमें करनी है, वी आर जस्ट टेकिंग अ मैप जिसमें हम हर किसी नोड का एक रेफरेंस स्टोर करा लेंगे। दैट 20 का जो नोड है दैट इज दिस ट्री नोड, 15 का जो नोड है दैट इज दिस ट्री नोड। तो इससे क्या होगा, इन फ्यूचर इफ वी आर गेटिंग एनीथिंग, सपोज 50,20, सो वी नो दैट 50 इज द पेरेंट, 20 इज द चाइल्ड, राइट? इज इट? So 50 is the parent, we know 50 is the parent, 20 is the child. So how we will identify the tree node of 20? So that's how this map will come into the picture. So this map will help you to like get the value of that particular tree node. So we will assign 50 to 20 and in the left direction. Again we are getting 50,80. So we know that 50 is again there, we have the 50 tree node here. So we will identify 50 and we will assign 80 in the right direction. Again we will store the 80 in the map with this tree node.
and then we will assign 19 in the left direction. So this is how it works. Basically 1 and 0 means 1 is in the left direction, and if it is 0 then it is in the right direction, this third variable, and this is the parent, this is the child, right? This is the whole question, and इस तरीके से हमको अप्रोच करना है. वेरी सिंपल अप्रोच. सिर्फ हमें एक मैप लेना है टू जस्ट स्टोर ऑल द ट्री नोड्स. दैट्स वाई हम फ्यूचर में उसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट? दिस इज आवर अप्रोच. लेट्स क्विकली सी इट्स कोड. लेट्स क्विकली सी द कोड. So listen, we are just taking an unordered map here because there is no need of any ordering. There is a tree node. Okay, this is the tree node. Node map, right? We are taking an unordered set. Okay, just give me a second. Okay, we are taking an unordered set to store all the childrens. We are storing why? Because at the end हमें ये रिटर्न करना होगा कि रूट क्या है, क्योंकि ये मैप तो नहीं बता पाएगा ना कि रूट क्या है, तो इसके लिए हमें कुछ तो तरीका लगाना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई वी आर स्टोरिंग चिल्ड्रंस, राइट? सो लेट्स क्विकली आइट्रेट ओवर द डिस्क्रिप्शन. ठीक है, DESCRIPTION एंड इट इज डिस्क्रिप्शंस. ठीक है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट ले लेते हैं, और वी कैन से इसको ऐसा ही रहने देते हैं. ठीक है, क्योंकि ये हमें ज़्यादा बार एक्सेस नहीं करना पड़ेगा. सो या वी आर आइट्रेटिंग ओवर द होल डिस्क्रिप्शन एंड इट इज DESC, राइट? सो वी आर टेकिंग द parent value is what? DESC of I, or we can say DESC of 0, right? This is your description parent value. Let's quickly take the child value, that is your first. Let's quickly take the is left, right? This is your description of 2. Okay, this is how it works. Let's quickly see कि if हमारा जो नोड जो हमने मैप बनाया था, इसमें अगर मेरे पास पेरेंट वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, या फिर सबसे पहले चेक करते हैं इफ इट इज नॉट ऑलरेडी क्रिएटेड. ठीक है, अगर नहीं क्रिएटेड है सो आपको क्रिएट करना पड़ेगा. दैट इज योर पेरेंट वैल्यू is equal to new tree node parent value, right? This is how it works. Let's quickly see कि if not child value, ठीक है, अगर child value भी हमें नहीं है मतलब ऑलरेडी मैप के अंदर, so we will store this also. ठीक है, this is my child. If it is equal 0, then what we need to do? Just store it, right? Just store this new tree node child. Okay, this is how it works. Let's quickly see कि क्या ये लेफ्ट में है या क्या ये राइट में है. ओके, इफ इट इज इन लेफ्ट और इफ इट इज इन राइट. ठीक है, सो नोड मैप ऑफ दैट पर्टिकुलर पेरेंट, राइट? वी आर जस्ट गोइंग टू स्टोर इट इन द लेफ्ट डायरेक्शन, राइट? दिस इज इन द लेफ्ट इक्वल नोड ऑफ मैप. जस्ट हाँ, ओके, नोड मैप, दिस इज माई चाइल्ड, राइट? उसके लेफ्ट में हमने चाइल्ड डाल दिया. एल्स नोड ऑफ मैप पेरेंट वैल्यू के राइट में हमने चाइल्ड डाल दिया. ठीक है, सो अगर लेफ्ट में इंसर्ट कराना है या राइट में इंसर्ट कराना है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू सेट हो चुकी है. नाउ व्हाट वी नीड टू डू हियर इज, सबसे पहले हमें चिल्ड्रन में इंसर्ट करा लेना है आवर चाइल्ड बिकॉज ऑफ रिटर्निंग द रूट एट द एंड, राइट? अब इसके बाद हमें क्या करना है? फाइंडिंग द रूट. ठीक है, सो आई एम जस्ट टाइपिंग अ कॉमेंट हियर, फाइंड द रूट नोड. सो हाउ वी कैन डू दैट? ऑटो ऑफ one iterator, that is iterating over the map, and we are seeing कि कौन सी ऐसी वैल्यू है, वैल्यू इक्वल टू it dot first and node equal to, why we are taking auto? Because we are not going to type the whole type here, right?
सो एंड सॉरी इट इज it.second. अब मुझे क्या काम करना है, मुझे रूट नोड फाइंड करना है. सो आई विल सी कि ऐसा कौन सा वैल्यू है जो कि चाइल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. इट मीन्स वो चाइल्ड नहीं है बट वो पेरेंट है. सो वही हमारा रूट नोड होगा. दैट विल बी आवर रूट नोड. सो लेट्स क्विकली आइटरेट ओवर द होल चिल्ड्रन एंड इफ इट इज इक्वल टू एंड, इट बेसिकली मीन्स कि वो वाला नोड हमारा चिल्ड्रन में नहीं मिलता है हमें. और अगर वो नोड हमें चिल्ड्रन में नहीं मिला, सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो रूट नोड है हमारा. ठीक है. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. अब उसके बाद अगर कुछ भी, जैसे कोई भी ऐसा नोड नहीं है जो कि रूट नोड है, बेसिकली ऐसा होगा नहीं. आई विल राइट कि इट विल नॉट हैपन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट, कि हमारा ट्री बने ही ना, बिकॉज इट इज़ अ वैलिड ट्री. ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ वैलिड ट्री जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है. सो जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी आई एम राइटिंग रिटर्न. ठीक है, आई एम राइटिंग रिटर्न नल. ठीक है, ये क्वेश्चन, ये जो है हमारा ये वाला स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट just because of we are supposed to return something, so we have written null at that particular condition. Okay, so yeah, let's quickly dry run or let's quickly run this code. ठीक है, I will suggest कि आप एक बार dry run करो पेन एंड पेपर पे. that will definitely going to help you in improving your coding logic. ठीक है, यहाँ पे कुछ error आ गया है. function must be called, okay, nodemap.count. just let me see what is the error. ठीक है, at line number 13 nodemap.count. okay, so for counting there is this type of bracket, right, this type of bracket is there, and similarly it will also work here as well. okay, it will work here as well. So let's quickly submit this code and check if it works fine now. okay, at line number okay, my bad, this is the spelling error. so अगर आप ड्राई रन कर लेते हो तो आपको ये सारी एरर्स नहीं आएंगी. ठीक है, now it is accepted. let's quickly submit this code. yeah, let's quickly submit this code. so as you can see it is accepted, and there is runtime and memory space. so yeah, let's talk about the space and time complexity. so the time complexity here is I guess अभी तक आपने गैस कर लिया होगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है. ठीक है, सो इफ इट इज हमारा जो नोड मैप है उसके अंदर नोड्स को एंटर करने के लिए हमारे पास O ऑफ n टाइम लग रहा है. ठीक है, एंड जो अपडेट कर रहे हैं हम पूरा लेफ्ट और राइट से, एंड चाइल्ड को ऐड कर रहे हैं चिल्ड्रन सेट में. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी ओवरऑल O ऑफ n टाइम ही ले रही हैं. सो ओवरऑल इट इज O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नाउ. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. सो नोड मैप हमने बनाया है. नोड मैप के अंदर हमारे सारे जितने भी नोड्स हैं, जितनी भी n की वैल्यूज हैं, वो सारी स्टोर हो रही हैं. सो इट इज टेकिंग इन द वर्स्ट केस O ऑफ n स्पेस. ठीक है, इट इज टेकिंग O ऑफ n इन द वर्स्ट केस, एंड चिल्ड्रन इज ऑल्सो टेकिंग O ऑफ n टाइम. राइट, so additional space is used to tree node objects themselves. right, so this is how the whole space complexity is overall O of n. so this is pretty much good solution I can say, with O of n space complexity and O of n time complexity. right, so that's all from this video. I hope guys you have enjoyed. If so, please make sure to like my video, subscribe my YouTube channel, and do share it with your friends so that they can also help with this amazing content. Thank you so much for listening till now. I hope yeah, see you soon in the next video. Till then, keep learning and keep exploring.